बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जैसे लोन के कपड़े हम लेके आते हैं तो उनके बॉर्डर शिलिंग करने के बाद आड़े तिरछे हो जाते हैं, एक कोना कहीं को जा रहा है, दूसरा कहीं को जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है तो आपने इस मसले को कैसे करना है। अगर आप उरेब निकालती हैं, उरेब निकालते निकालते आपकी शर्ट जो है वो शॉर्ट हो जाती है और आपकी कमीज़ की लेंथ कम हो जाती है, तब आपने इस मसले को कैसे हल करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहना है ताकि जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी कमीज़ का सेंटर जो है वो कहाँ है। तो अब मैं ये दो मेरी लाइनें हैं, इनको मैं मिला रही हूँ ताकि मेरा जो सेंटर है यहाँ से मेरा सेंटर जो है वो बन रहा है। उसके बाद आप ये देखें, मेरा जो एक कोना है वो कहीं को जा रहा है, दूसरा कहीं को जा रहा है। अब आपने इसको कैसे ठीक करना है। अब अगर आप इसको कटिंग करती हैं तो आपका ये हिस्सा है, इसकी आपकी सारी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी और आपका बॉर्डर जो है वो, आपकी कमीज़ की लेंथ भी कम हो सकती है और यहाँ से आपका बॉर्डर ख़राब भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने शावर लेना है और आपने अच्छे से इसको शावर कर लेना है। देखिए अब ये हमारा कपड़ा जो है वो गीला हो चुका है। ठीक है, आपने दोनों साइड से इसको अच्छे से गीला कर लेना है। जब आप कपड़े को गीला करती हैं तो फिर आपका कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर आप इसे जिस तरह चाहें मर्ज़ी हल्का फुल्का खींच भी सकती हैं, कोई मसला नहीं बनता। ठीक है, अब दोनों साइड से आपने इसको गीला कर लेना है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब आपने क्या करना है, अब जो हिस्सा आपका कम है, देखिए नीचे वाला जो है वो बड़ा हुआ है और ऊपर वाला कम है, तब आपने ऊपर वाले को उठाना है। ठीक है, अक्सर आपने कपड़े देखे होंगे जो सेंटर से ऊपर चढ़ जाते हैं और कोने जो है वो उनके लटक जाते हैं। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, इसको ये भी मैं आपके साथ आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका सेंटर जो है वो ऊपर को हो और आपके कोने जो हैं वो लटके हुए हैं, तब आपने क्या करना है। अगर आपका जैसे मेरा इसका सेंटर बिल्कुल ठीक है, दरमियान से बिल्कुल बराबर है, यहाँ से मसला बना हुआ है, तो ये देखें अब एक हिस्सा जो कम है उसको आपने उठाना है और ये जो दूसरा आपका हिस्सा है ये देखें इस तरीके से, ये देखिए ये तिरछा है। जब आपने इसको ऐसे तिरछा करना है तो इसमें लचक पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों कोनों को आपने ऐसे पकड़ना है और आपने हाथों को ऐसे करना है। करने के बाद आपने इनको ऐसे खींचना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने इनको खींचना है, या आप ये कोना अपनी अम्मी को पकड़ा दें और ये खुद पकड़ लें। फिर आपने दोनों ने इनको बराबर जो है हल्का हल्का ज़ोर लगाना है और इनको खींचना है। ठीक है, इस तरीके से फिर आपने इनको ऐसे सेट करना है और इसको चेक करना है। फिर आपने इसका सेंटर करना है और सेंटर करने के बाद आपने ये देखना है कि आया कि आपके ये अब कोने बराबर हैं या नहीं। तो ये देखें अब भी इसमें हल्की सी उरेब है। फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इसको शावर करना है। दोबारा से आपने इसको शावर करना है, ज़्यादा नहीं खींचना। अगर आप ज़्यादा खींचेंगी तो ये फट भी सकता है क्योंकि लोन के कपड़े बड़े नाजुक होते हैं, आपके गले पड़ जाएंगे। आपने इनको 2 से 3 बार इसी को आपने दोबारा फिर ऐसे कोना उठाना है और फिर आपने इसको खींचना है। अब आप ये देखें कि ये दोनों कोने जो हैं वो बराबर हैं और मेरा जो सेंटर है वो इस तरीके से आपने अपने सेंटर को चेक कर लेना है। अब आप ये देखें, अब मैं इसको ऊपर से भी सेट कर रही हूँ और नीचे से भी मैं इसको सेट करके चेक कर रही हूँ कि हमारा, आपने नीचे से भी इसको बराबर करना है और ऊपर से भी इसको बराबर करना है। अब ये देखें हल्का फुल्का हमारा रह गया है, इसका कोई मसला नहीं है। अब ये वाइट जो किनारी है इसको मैं कटिंग कर दूँगी। ये मेरे बैक का पीस था। अब आपने इसके फ्रंट को देखना है। अब ये देखें, अगर मैं इसके फ्रंट का ऐसे सेंटर करती हूँ इस तरीके से, तो ये हिस्सा मेरा एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपकी शर्ट का सेंटर जो है वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा, तब भी आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। अच्छे से आपने इसको शावर कर लेना है और शावर करने के बाद आपने
जैसे अब ये हिस्सा मेरा कम है और ये हिस्सा ज़्यादा है, अगर मैं इसको सेंटर इसका करती हूँ तो फोल्ड करने के बाद हमारे फ्रंट और बैक में फ़र्क आ रहा है। जो स्मार्ट है वो कटिंग कर देंगी, साइड से उनका निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। जैसे ये एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट है और दोनों पीस मुझे बराबर चाहिए, कपड़ा हल्का फुल्का ही कटिंग होगा। इस मसले को कैसे हल करना है, आपने इसको शावर कर लेना है अच्छे से, और शावर करने के बाद आपने जो हिस्सा आपका कम है आपने उस हिस्से को ऐसे पकड़ना है यहाँ से, और इस तरीके से आपने इसको खींचना है। अब आप इसको जब चौड़ाई में खींचेंगी, अगर आपका फ्रंट जो है वो सीधा बना हुआ है, जैसे ये सीधा बना हुआ है, अक्सर जो है कढ़ाई वाले कपड़े हम बाज़ार से लेते हैं तो उनका फ्रंट जो है वो आड़ा जो है वो उन्होंने निकाला होता है और जो बैक का पीस होता है वो सीधा होता है। उस पर आपने इस ट्रिक्स को नहीं आजमाना, वो फट जाएगा, ठीक है। जैसे ये किनारी है, देखें किनारी वाली साइड हमेशा सीधी साइड होती है, मैंने आपको बताया था ना अपने कोर्स की वीडियो में। तो आपने उस वाले हिस्से को खींचना है, खींचने के बाद फिर आपने इसके सेंटर को ऐसे रखना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इसको मैंने ऐसे बराबर किया है और अब ये दोनों पीस जो है यहाँ से आप देख रही हैं ये फ्रंट और बैक दोनों बराबर हैं, ठीक है। हल्का फुल्का फ़र्क है, एक बार आप इसे और ट्राई कर लें। अगर आपको फ़र्क लगे, जब मैं इस शर्ट को कटिंग करूँगी तो हल्की फुल्की सी इसकी कटिंग होनी है। ये इसका सेंटर आप चेक करें, ये सेंटर है और अब ये मेरे दोनों जो पीस हैं मैंने इनको आप वाली साइड पर किया हुआ है, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ की हुई है। ये दोनों अब बराबर हैं। खींचने से पहले ये इस तरह थे, ठीक है। मेरा सेंटर जो है वो ख़राब हुआ था, तो अब मैंने इसको, पहले ये मेरा इस तरह था, यहाँ से ये वाला हिस्सा बड़ा हुआ था और ये कम था। जब मैंने आपको बताया अगर आप स्मार्ट हैं, जब आप इसको कटिंग करेंगी, स्मार्ट के लिए कपड़ा वैसे ही खुला होता है, साइड से निकल जाता है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो उनमें ये मसला बनता है। फिर ये जो इतना कपड़ा हमारा कम है ये हमें जोड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ही, जैसे मैंने आपको बताया है, अब मैंने इसको खींचने के बाद आपको सेंटर जो है मैं इसका दिखा रही हूँ, ये दोनों पीस अब बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।